राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी हिंदी की क्लास में, जहां हमने अपना सफ़र शुरू किया है। हमारे फर्श से अर्श तक का सफ़र, जब तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक हमें रुकना नहीं है। तो जैसे कि हम लोग इसके पहले वाली क्लास में क्या पढ़ रहे थे, अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकार में हमने पढ़ा था अलंकार के कितने भेद होते हैं। उसके बाद हमारा आया था शब्दालंकार, और शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, और शब्दालंकार में भी हमने अनुप्रास और यमक को ख़त्म कर लिया था। जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी वो पहले वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए, हमारा बचा क्या था, तो देखिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हमारा क्या था, शब्दालंकार। शब्दालंकार, अब बताइए शब्दालंकार की डिफिनीशन मैंने क्या बताई थी। शब्दालंकार की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। अलंकार का तो मतलब आपको पता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को, और शब्द इसमें जुड़ा है तो क्या है, शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा जिसमें बढ़ाई जाए वहां पर क्या होता है, शब्दालंकार। और इसके कितने मैंने भेद बताए थे, 5 बताए थे। आपके कौन कौन से होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वीप्सा और वक्रोक्ति। जिसमें से हमने क्या किया है, 2 हमारे खत्म हो चुके हैं। हमने 2 जो है पढ़ लिया है। हमारे बचते कौन से हैं, यही 3 बचे हुए हैं। ठीक है, आज हम इन्हीं तीनों के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे कि ये होते क्या हैं, इनका प्रयोग कहाँ होता है, मतलब हर चीज़। ठीक है, तो आता है उसके बाद हमारा श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार में होता क्या है, श्लेष अलंकार। इस अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले। जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, जैसे हम देख लेते हैं अपना, रहीमन पानी राखिए। रहीमन पानी राखिए, तो देखिए क्या है हमारा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। इसमें देखिए जो हमारा पानी शब्द है, पानी, और यहाँ पर भी पानी। पानी यहाँ पर एक ही शब्द है ना, पानी, हर जगह पे, तीनों जगह पे सिर्फ पानी पानी पानी, लेकिन क्या है, इसके अर्थ आपके अलग अलग हैं। यहाँ पर जो पानी है इसका मतलब कांति से लिए इसका मतलब क्या है, कांति। और जो यहाँ पे पानी है उसका मतलब क्या है, आत्मसम्मान। और जो यहाँ पे पानी है उसका क्या मतलब है, जल, जो हम लोग पीते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। अब देखिए उसके बाद श्लेष अलंकार में बस इतना ही है। उसके बाद हमारा क्या आता है, वीप्सा अलंकार। क्या आता है, वीप्सा। वीप्सा अलंकार में क्या होता है, जब मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्दों को दोहराया जाए। जब मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्दों को दोहराया जाए, तो चलिए हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने देख लिया, पहले इसकी पहचान हम देख लेते हैं। पहचान क्या होती है, जैसे राम राम ऐसे बोलते हैं हम ना। कुछ हो गया भाई, कोई अचानक, मतलब कोई दुर्घटना ऐसे घटी, राम राम ऐसे कैसे हो गया, अरे बाबा। ठीक है, और उसके बाद जैसे हो गया छी छी, छी छी हो गया। ठीक है, और जैसे हो गया चुप चुप, हो गया हमारा चलो चलो, इसको 2 बार। ठीक है, तो मतलब क्या है कि शब्दों को 2 बार दोहराया जाए, कुछ ऐसा हमें सुनने को मिले, कुछ ऐसा हमें देखने को मिले, जहां हमारे मुंह से एक ही शब्द को 2 बार मतलब निकल जाए। जैसे राम राम का हो गया, हम कोई अचानक राम राम ऐसा नहीं होना चाहिए था, तौबा तौबा बोलते हैं ज़्यादातर देखा जाए तो।
तौबा तौबा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ गंदी चीज़ें हमने, छी छी भाई ये तो बहुत गंदा है, ठीक है। अब चुप चुप जैसे होता है, कहीं पे हम छुपे हुए, कोई हमें पकड़, अरे चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा। हम लोग खेलते थे ना, लुकन छुपाई खेलते थे, तो वहाँ पे थोड़ी भी अरे चुप 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 बोलना नहीं है बिल्कुल। कुछ ऐसी सिचुएशन हो और चलो चलो हमें कहीं जाना है, बहुत भीड़ लेके जा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, चलो भाई चलो जल्दी जल्दी चलो चलो, देर हो रही है, हमें चलना है। कुछ ऐसे जब शब्द दोहराए जाते हैं तो वहां पर हमारा क्या होता है, वीप्सा अलंकार होता है। बस आपको ये देखना है कि शब्दों को 2 बार दोहराया जा रहा है, आप आंख बंद करके बता दीजिएगा कि वहां पर क्या है, आपका वीप्सा अलंकार है। उसके बाद अब हमारा आता है वक्रोक्ति। क्या आता है, वक्रोक्ति। अब वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार में होता है, जैसे आज की सिचुएशन में बताएं तो हम लोगों के लिए करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन लोग उसी का मतलब गलत निकाल लेते हैं। सेम वही है वक्रोक्ति अलंकार। जब जो वक्ता होता है वो कहे कुछ और, लेकिन जो सुनने वाला है वो अपने हिसाब से उसका मतलब निकाले कुछ और, तो वहां पर क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, मतलब आप सोच लिए आपके रिलेशन में कितने भी लोग हैं, बहुत सारे, जिनको आप बहुत प्यार करते हो, बहुत मानते हो, और आप उनके लिए बहुत कुछ करते हो, और आप दिल से चाहते हो कि वो खुश रहें, लेकिन फिर भी वो आपको गलत समझते हैं, क्योंकि जो आपके मन में है वो उन्हें नहीं दिखाई देता, वो अपने हिसाब से आपको देखते हैं। तो बस वही है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। नहीं समझ में, मतलब ना याद हो, तो बस ये चीज़ तो सबके साथ होती है कि आप करोगे कुछ और लेकिन सामने वाले समझेगा कुछ और, तो वही हमारा क्या है, वक्रोक्ति अलंकार। जो ऐसा हो आपकी लाइफ में, उसका नाम रख दो वक्रोक्ति, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो उदाहरण है वो हम देखते हैं, उसके बाद हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे तुम जाओ मत बैठो। ठीक है, मैं ये बोलूं कि तुम जाओ मत बैठो, मैं ये बोल रही हूँ, लेकिन जो सामने वाला है वो क्या समझे कि तुम जाओ मत बैठो, मतलब ये वो सोचे कि मुझे कह रही है कि तुम चले जाओ, यहाँ पर मत बैठो। कुछ ऐसे शब्द आए, समझ रहे हैं ना। और देखिए, जैसे हम एक देखते हैं हमारा, को तुम हम घनश्याम, हम घनश्याम तो कित बरसों जाए। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी कहा कुछ और जा रहा है और सामने वाला समझ करो। जैसे को तुम, कौन हो तुम, हम घनश्याम, श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं घनश्याम मतलब श्री कृष्ण, लेकिन जो गोपी या राधा को ऐसे लिया गया है तो वो क्या कहती हैं, तो कित बरसों जाए। वो क्या समझती हैं, वो घनश्याम का मतलब कृष्ण नहीं समझती, वो समझती हैं कि काले बादल। तो वो क्या कहती हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ बरसो कहीं पे। समझ रहे हो ना, मतलब घनश्याम बता रहा है कि मैं घनश्याम श्री कृष्ण हूँ, लेकिन गोपी या राधा जो है वो क्या समझ रही हैं कि कृष्ण को नहीं समझकर वो काले बादल समझकर कह रही हैं कि तू यहाँ क्या कर रहे हो, आप जाओ कहीं और बरसो। ठीक है, उसके बाद एक और हम देख लेते हैं, जैसे कृष्ण के ऊपर आ गया ना, तो हम एक और उदाहरण देखेंगे। कौन द्वार पर राधे मैं हरि। कौन द्वार पर राधे मैं हरि, क्या वानर का काम
यहाँ देखिए कुछ इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए देखिए ऐसा क्या होता है कि द्वार पर कुछ आहट सी होती है, तो जो राधा जी हैं वो अंदर से बोल रही हैं कि कौन द्वार पर, मतलब बाहर कौन है। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि राधे मैं हरि, राधे मैं श्री कृष्ण हूँ, क्या वानर का काम यहाँ। तो राधा जी क्या समझती हैं, हरि को बंदर समझ लेती हैं, क्योंकि बंदर की पर्यायवाची हरि होती है। तो वो भगवान श्री कृष्ण को क्या समझ लेती हैं, वानर, और उनसे कहती हैं क्या वानर का काम यहाँ, भाई बंदर का यहाँ पर क्या काम है, ठीक है तुम बंदर हो लेकिन तुम्हारा क्या काम, जाओ यहाँ से। तो ठीक इसी तरह से जो शब्द आएंगे, जो इसका अर्थ निकलेगा, वक्ता कहेगा कुछ और, श्रोता समझेगा कुछ और, तो वहां पर हमारा क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को श्लेष, विवक्षा और वक्रोक्ति बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे एक बार और आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा अर्थालंकार, और अर्थालंकार में जितने भी उसके भेद हैं वो पढ़ेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बताइए, और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।